अंग्रेज जो थे वो ये मानते थे कि हमने बड़ा गलत काम किया है। जलियांवाला बाग एक इतिहास में धब्बे की तरह है। ब्रिटेन की महारानी ने 2017 में कहा कि हाँ जी हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अगर हम अजंता एलोरा की गुफाओं को बिल्कुल बदल दें, हम जो है जहाँ पर लोगों ने जैसे अंडमान निकोबार की जेल है उसको बदल दें, तो आप जो है इतिहास से रूबरू नहीं हो सकते। इतिहास में जो आज़ादी के परवानों ने जिस तरह अपने प्राणों की बलि दी, उनका जो एक मकसद था उस मकसद को आप मिटाना चाहते हैं। और ये बीजेपी की सरकार जो इसी काम में लगी थी, और इसीलिए आज के दिन अगर आप जलियांवाला बाग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस समय क्या अत्याचार लोगों पर हुआ। अब ये जो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, इन्होंने अंग्रेजों की नाजायज और औलाद ने उनके जो पाप थे, उनके जो धतक्रम थे, जिसमें लोग जिन पे थूकते, उसको पूरा बदल दिया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि मोदी सरकार ये तय करेगी, योगी सरकार ये तय करेगी उत्तर प्रदेश में कि गंगा के जिन घाटों पे, जमुना के जिन घाटों पे लोगों की लाशों को दफनाया गया, वहां वो कहेंगे यहाँ हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आए थे, लोगों को पता चलेगा जी वो मर गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी लाश को हमने जो है उन्होंने दफना दिया था, उनके ऊपर जो है भगवा रंग की चादर बिछा दी थी, उसको स्मारक बना के कहेंगे यहाँ के आप दर्शन करो। तो नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं जलियांवाला बाग की, जो अब अगर आप उसे अब देखने जाएंगे तो आपको उसके पूरा जो है एक तरह से जो जैसे पहले वो दिखता था, अब उसमें बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो गलियां थी जैसी उस तरह की नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसका सौंदर्यीकरण किया है मोदी सरकार ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, और कहा है कि हम इसे एक अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करेंगे ताकि दुनिया याद रखे कि हमारा इतिहास क्या है। लेकिन इतिहासकारों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि आप लोगों ने तो इसको पूरा का पूरा बदल दिया, वो निशान जो जगह थी वो सब बदल लग गया है, तो फिर ये हम कैसे मानेंगे कि ये जलियांवाला बाग है। बिल्कुल एक तरह से न्यू मॉडल उसे पेश किया है। तो काफ़ी सारे सवाल खड़े किए हैं, रविंद्र कुमार जी से पूछते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? देखिए, जलियांवाला बाग हिंदुस्तान के आज़ादी के आंदोलन की सबसे बड़ी त्रासदी है जी। सबसे बड़ी त्रासदी इसलिए है क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जी। जब अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास एक जलियांवाला बाग में लोग एक सभा कर रहे थे, और सभा थी ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ। जी। और रॉलेट एक्ट क्या था कि सरकार किसी भी आदमी को बिना कारण बताए किसी भी वजह से गिरफ्तार करके अपनी जेल में रख सकती है। तो हिंदुस्तान के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, और जब विरोध के लिए वहाँ एक सभा हो रही थी तो उससे पहले ही 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का दिन होता है, वो गुरु गोविंद सिंह ने इसलिए स्थापित की थी कि उस दिन उन्होंने पंथ खालसा की स्थापना की थी, और वैसे भी वो फसल कटने का एक सबसे बड़ा त्यौहार जो है संयुक्त पंजाब का माना जाता है। तो 13 अप्रैल के दिन जनरल डायर ने निषेधाज्ञा कर्फ्यू लागू कर दिया, और ये कर दिया कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। अच्छा। उसके विरोध में लोग जो है अपना त्यौहार मनाने के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने के लिए जलियांवाला बाग इकट्ठे हुए। और जलियांवाला बाग में वो जहाँ पर मिट्टी का ढेर होता है, रोड़े पड़े होते हैं, उस पर खड़े होकर स्थानीय नेता भाषण दे रहे थे। अच्छा। तभी अचानक शाम को जनरल डायर अपने साथ के 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुँचे। और जलियांवाला बाग को एक तरह से आप समझिए कि चारों तरफ इसके दीवारें हैं, दूसरी संपत्तियां हैं। अच्छा। तो ये जलियांवाला बाग को अंदर जाने के लिए एक छोटी सी गली है, जो कि मुश्किल से 5-5.5 फीट की चौड़ी गली थी। अच्छा। जिसके मुहाने से होकर आप अंदर जाते हैं। अंदर सभा चल रही थी, तकरीबन वहाँ पर 1800 लोग थे। हाँ। और 1800 लोगों में जनरल डायर ने उस गली का जो मुहाना है जहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हाँ। वहाँ अपने 90 सैनिक खड़े कर दिए। अच्छा। और लोगों को बिना चेतावनी दिए, हाँ। बिना वार्निंग दिए, बिना ये कहे कि कुछ करना है या क्या करना है, नेताओं ने जरूर अपनी जनता को कहा आप शांत रहो, लेकिन उन्होंने बिना किसी की तरह की चेतावनी दिए उन सैनिकों ने 10 मिनट में 1691 गोलियां चलाई। और 1691 गोलियां चली हैं। वो लोग जो थे वहाँ ठसाठस भरा हुआ था, वो उसमें वहाँ पर एक जान बचाने के लिए लोग जो है एक कुआं था उसमें कूद पड़े, और उसमें 131 लोगों की शव उसमें मिले, और वो पूरा का पूरा कुआं जो है पट गया। अच्छा। उसके बाद वहाँ पर जो है तकरीबन 400 के करीब लोग घायल हुए, और उसके बाद जनरल डायर जो है अपनी सेना के साथ वापस चले गए। और जाने के बाद जो है घायलों को कहीं ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सारे अस्पताल बंद थे, और तकरीबन 400 लोग जो घायल थे वो वहाँ रहे। और तकरीबन जो पूरी की पूरी अब सूचना आती है वो आती है कि 484 लोग जलियांवाला बाग में गोलियों से मारे गए, और 1000 के करीब घायल हुए। और उनमें घायलों में एक उधम सिंह नाम का बच्चा भी था, जो
उसने उस समय ये शपथ उठाई कि मैं जनरल डायर को हर हाल में ख़त्म करके मानूंगा, और उसने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को ब्रिटेन में जाकर कैक्सटन हॉल में मार दिया। अब ये आता है कि कांग्रेस जो उस समय हिंदुस्तान में एक विरोधी क्या सत्ता विरोधी सबसे बड़ा दल था जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, तो कांग्रेस ने 1920 में एक जलियांवाला ट्रस्ट की स्थापना की, और जलियांवाला ट्रस्ट की स्थापना करने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो था उसका पदेन अध्यक्ष बना कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा। और वो सारी जमीन एक जलील आदमी था जली, उससे उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो कांग्रेस ने खरीदी, और उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण किया गया। और जब देश आज़ाद हुआ तब जो है 13 अप्रैल 1961 को इसको एक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा पंडित नेहरू ने दिया, और तब जो है एक पोलक करके एक यूएस का सबसे बड़ा एक वास्तुविद था, उसे बुलाया गया, और उन्होंने इसके सौंदर्यीकरण का एक प्रतिरूप बना। और जो हम देखते हैं ज्वाला जल रही है आज़ादी की, ज्वाला की तरह का एक स्मारक जो है वो उन्होंने बनाया। अब ये आता है कि मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने क्या किया कि मैं जलियांवाला बाग गया हूँ। अगर जो लोग आज से पहले जलियांवाला बाग गए थे इस सौंदर्यीकरण से पहले, तो वो समझ सकते थे कि वहां पर क्या भयावह दृश्य रहा होगा। ये दृश्य जो आप देखते हैं, फोटो देखते हैं या पेंटिंग में देखते हैं, उसे अगर आप देखेंगे तो वहां जाकर महसूस करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दीवारों में 2.5 इंच तक गोलियां घुसी हुई हैं, पक्की दीवारों में गोली लगने से पूरी की पूरी ईंट बाहर निकल गई। जो कुआं है वो पूरा पट गया होगा। चबूतरे पे आप देखेंगे वहाँ एक छोटा सा मंदिर नुमा एक छोटा सा ढांचा बना हुआ था, वहाँ पर लोग जो है 2-4 लोग वहाँ पर बचे। उसके बाद जो जाने का रास्ता है, 5-5.5 फीट का, वो रास्ते को मोदी सरकार ने चौड़ा कर दिया, चौड़ीकरण कर दिया। और चौड़ीकरण ऐसे कर दिया है कि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि जनरल डायर ने क्या किया। ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी फांसी गृह को या किसी जेल को जहाँ लोगों को यातना मिलती है, आप कहो जी हम इसे नया बनाएंगे। अब फांसी गृह में अगर आप टाइल लगा देंगे, फ्लड लाइट लगा देंगे, फांसी गृह का सारा रूप बदल देंगे, तो लोग कैसे समझेंगे कि कौन आदमी कैसे रहा है। अब जैसे आप गांधी स्मारक निधि में दिल्ली में जाएंगे राजघाट पे, तो वहाँ देखने को मिलता है कि लकड़ी का एक बाउल है और उसके साथ एक लकड़ी की चम्मच है जिससे गांधी जी खाना खाते थे। अगर आप उस बाउल को बदल दो, अगर आप उस लकड़ी को बदल दो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो आदमी कैसे सादा जीवन जीता था। गांधी जी का चश्मा था, वो गांधी जी का चश्मा कितना साधारण था, उसमें धागे बंधे हुए थे, गांधी जी पहनते थे। आपने देखा होगा 20 साल पहले खबर आई कि वो चश्मा चोरी हो गया, और चश्मा चोरी होने का उन्होंने क्या किया, बाजार से लाकर नया रेबन का चश्मा रख दिया। तो उससे आप जो है किसी व्यक्ति के बारे में नहीं समझ सकते। गांधी की जब गोली लगी, गांधी जी को जिस तरह रक्त रंजित उनकी जो एक धोती थी, वो जैसे मर्सलिन सूत की बनी होती है वैसी धोती थी उनकी, और वो जो है आज भी वहाँ रखी है गांधी स्मारक निधि में। तो देखकर आपको पता चलता है ये आदमी कैसा जीवन जीता था। उनकी चप्पलें रखी हुई हैं, उससे पता चलता है कि गांधी जी ने चप्पल अपने हाथ से बनाई थी, खुद पहनते थे, तो कैसी चप्पल थी। तो आप जो है इतिहास में रिविजिट जब करते हैं तब पता चलता है कि इतिहास कैसा था। अगर हम अजंता एलोरा की गुफाओं को बिल्कुल बदल दें, हम जो है जहाँ पर लोगों ने जैसे अंडमान निकोबार की जेल है उसको बदल दें, तो आप जो है इतिहास से रूबरू नहीं हो सकते। इन चीज़ों को संरक्षित रखा जाता है, इसीलिए संरक्षित रखा जाता है। आप देखेंगे बम्बई में जो ओल्ड बम्बई है, जिसे असली बम्बई बोलते हैं, वहाँ इमारतों में आप हेरफेर नहीं कर सकते। दिल्ली में भी ऐसी संरक्षित इमारतों में हेरफेर नहीं कर सकते, लेकिन इस इमारत में मोदी सरकार ने हेरफेर की। तो उसकी 2 मंशाएं। पहली मंशा ये थी कि उन्होंने 19 नवंबर 2019 को संसद में एक बिल लाए और जलियांवाला बाग स्मारक जो कानून है उसमें संशोधन करके क्या किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, हमेशा अध्यक्ष होता है, वो नहीं रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष बन गए। तो एक तो इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, अंग्रेज जो थे वो ये मानते थे कि हमने बड़ा गलत काम किया है। जलियांवाला बाग एक इतिहास में धब्बे की तरह है। ब्रिटेन की महारानी ने 2017 में कहा कि हाँ जी हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जलियांवाला बाग गए और उन्होंने माना कि ये इतिहास में ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल की एक जो है पाप ग्रंथि, एक पाश्चाताप की ग्रंथि जो अंग्रेजों के मन में पलकती है। अब ये जो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, इन्होंने अंग्रेजों की नाजायज और औलाद ने उनके जो पाप थे, उनके जो धतक्रम थे, जिसमें लोग जिन पे थूकते, उसको पूरा बदल दिया है। और बदल के ये जो है जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो हिंदुस्तान के आरएसएस के अंग्रेजों ने कर दिया है। और इसलिए इन्होंने पूरे जलियांवाला बाग का स्वरूप बिगाड़ दिया है, उसे लाइट एंड यानी आप कहेंगे सॉन्ग शो में बदल दिया है। और वो कहते हैं जी वहाँ पे लाइट एंड सॉन्ग शो देखेंगे आप तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसी भयावहता थी।
आप समझिए अंधेरे में जो आदमी के मन में डर कांपता है, सीलन भरी जगह पर, बदबूदार जगह पर, वहां जाकर आपको पता लगेगा असलियत कैसी है। लाइट एंड सॉन्ग और लाइट शो से आप जो है लोगों को बहला सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में जो आज़ादी के परवानों ने जिस तरह अपने प्राणों की बलि दी, उनका जो एक मकसद था, उस मकसद को आप मिटाना चाहते हैं। और ये बीजेपी की सरकार जो इसी काम में लगी थी, और इसीलिए आज के दिन अगर आप जलियांवाला बाग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस समय क्या अत्याचार लोगों पर हुआ। उस सारी बात को ये ऐसे ही है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि मोदी सरकार ये तय करेगी, योगी सरकार ये तय करेगी उत्तर प्रदेश में कि गंगा के जिन घाटों पे, जमुना के जिन घाटों पे लोगों की लाशों को दफनाया गया, वहां वो कहेंगे यहाँ हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आए थे, लोगों को पता चलेगा कि ये मर गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी लाश को हमने जो है उन्होंने दफना दिया था, उनके ऊपर जो है भगवा रंग की चादर बिछा दी थी, उसको स्मारक बना के कहेंगे यहाँ के आप दर्शन करो। तो जो लोग इस तरह की मानसिकता के होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मृत्यु का भी जश्न मनाया जा सकता है, और देश के खिलाफ जिस बात पर देश को हमेशा याद रखना है, ये देश के बहते हुए घाव है, इन घावों की आप जो है अगर इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी करोगे तो मोदी सरकार ने आप समझिए जलियांवाला बाग की प्लास्टिक सर्जरी कर ब्रिटेन के जो इनके मालिक हैं उनकी पूरी सेवा की है, और हमारी आज़ादी के आंदोलन को एक तरह से कलंकित करने का काम किया है। और उसका मकसद यही है कि देश जो है आज़ादी के परवानों का जो बलिदान है उन्हें भूल जाए, और ये नकली जो देशभक्त बने फिरते हैं, राष्ट्रभक्त बने फिरते हैं, इनकी जय जयकार करें। जबकि होना ही चाहिए कि जब लोगों को इसकी बात की पता चलेगी तो इनको निकाल कर जूते मारेंगे, इनको पकड़ पकड़ कर पीटेंगे और कहेंगे कि तुम जो है देश के इतिहास को खराब कर रहे हो। तुम इतिहास को लिखी किताबों में ही नहीं खराब कर रहे, जो साक्षात जीवित इतिहास है उसे भी खराब कर रहे हो। और ये पाप जो है बीजेपी, आरएसएस, इसके सारे संगठन कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये इसके सिरमौर बने हुए हैं। ये देश के लिए बड़ी दुख और चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि इनके पीछे की मंशा क्या है। वो जगह जहां हमारे देशवासियों ने, हज़ारों ने अपनी जान दी, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिस आज़ादी की मांग कर रहे थे, उस जगह के हर एक हिस्से में उनकी यादें बसी हुई हैं। वो धरोहर जो हमारी सदियों तक चलनी थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। और एक बात कही जा रही है कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं सर ने बता दिया। आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलता है फिर किसी नई खबर के साथ।